हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभेन गुप्ता और आज मैं बात करने वाला हूँ कीवर्ड रिसर्च के बारे में। लास्ट ट्यूटोरियल में भी मैंने कीवर्ड रिसर्च की बात करी थी। आज मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं आज की बात। तो दोस्तों, लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आई होप वो बातें आपकी समझ में आई होंगी। और आज जो मैं बात शुरू करने जा रहा हूँ वो शुरू करने वाला हूँ मैं टाइप्स ऑफ कीवर्ड से। दोस्तों, इस चीज को समझना आपको इसलिए जरूरी है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप इससे यूजर्स की जो इंटेंट है उसको पहचानने में आपको मदद मिलेगी। क्योंकि जब भी कोई भी यूजर क्वेरी लिखता है सर्च इंजन्स में, तो उसके पीछे उसकी इंटेंट होती है। और जो कीवर्ड लिखने का तरीका है या जो क्वेरी लिखने का तरीका है सर्च इंजन बार में, वो उसकी इंटेंट को बता सकता है। आपको उस इंटेंट को समझना है। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों, शॉर्ट टेल कीवर्ड। तो ये जो कीवर्ड होते हैं वो वन वर्ड कीवर्ड होते हैं, जैसे कि मुंबई, मून, जुपिटर। मतलब आप ये कह सकते हैं ये नाउन होते हैं। उसके बाद है दोस्तों लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो 3 से 5 शब्दों का होता है या फिर उससे बड़ा भी हो सकता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड में ज्यादा इंटेंट होती है, मतलब यूजर ज्यादा स्पेसिफिक क्वेरी लिखता है। ऐसा आप मान के चल सकते हैं कि उसको वो चीज चाहिए और उसकी डिजायर ज्यादा होती है। जैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं एडिडास शूज फॉर मी, बेस्ट हेल्थ जूस फॉर मी, वेज टू गेट फिट। इस तरीके की क्वेरी लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर आती हैं। और लॉन्ग टेल कीवर्ड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करने होते हैं अपने मेन कंटेंट में, और मैं आपको बताऊंगा कि आप इनको कैसे यूज कर सकते हैं। अभी इसी ट्यूटोरियल में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद है दोस्तों शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड। तो दोस्तों, कुछ ऐसे कीवर्ड्स या कुछ ऐसे टॉपिक्स जो ट्रेंड होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए और फिर वो थोड़े दिन बाद खत्म हो जाते हैं, तो वो जो कीवर्ड्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड होते हैं। जैसे इस समय मार्केट में चल रहा है कोविड, या फिर जैसे कभी बीरेन्द्र सहवाग 100 बना देते थे, या फिर रोहित शर्मा ने 259 रन बनाए थे। तो उस समय जो कीवर्ड चले थे उनसे रिलेटेड वो शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड होते हैं। उसके बाद है दोस्तों लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड। तो ऐसे कीवर्ड जो लंबे समय तक चलते हैं, जैसे इजराइल फिलिस्तीन का कोई भी मुद्दा है वो, गाजा पट्टी का मुद्दा है वो, इंडिया पाकिस्तान का जो क्लैश है वो, ये जो कीवर्ड इन घटनाओं से, इन फिनोमेना से रिलेटेड है, वो लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड है। लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड में सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी ऐसे नाम भी आ सकते हैं जो हमेशा ट्रेंड में रहते हैं और इन पर काफी सारा कंटेंट बनता है। उसके बाद दोस्तों प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड। ये सारी बातें इंटेंट से रिलेटेड ही हो रही हैं कि यूजर किस इंटेंट से क्वेरी लिख रहा है और उनके टाइप क्या क्या होते हैं। तो जो प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड होते हैं वो ये बताते हैं कि प्रोडक्ट कैसा चाहिए उन्हें। ब्लू शूज फॉर मी, ब्लू कन्वर्स फॉर मी, बेस्ट ड्रेस फॉर स्लिम गर्ल। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड में। उसके बाद है दोस्तों कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड। तो ऐसे कीवर्ड जो कस्टमर को डिफाइन करते हैं, जैसे कोई मोटा लड़का है और वो पतला होना चाहता है तो वो क्वेरी लिखेगा उसके लिए सर्च इंजन में, तो वो कस्टमर को डिफाइन कर रहा है। या फिर अगर कोई पतला लड़का वो मोटा होना चाहता है तब भी वो लिखेगा कि उसको वे प्रोटीन चाहिए, क्रेटिन चाहिए, क्या चीज चाहिए। तो वो सब कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड होते हैं। गूगल इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि वो कस्टमर को डिफाइन कर लेता है अपने, और उसकी इंटेंट को समझ के ही आपकी गूगल फीड पे या फिर सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे रिजल्ट दिखाता है। उसके बाद है दोस्तों जियो टारगेटिंग कीवर्ड। ऐसे कीवर्ड जो जियोग्राफी को टारगेट करते हैं, एज लाइक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, बेस्ट कॉफी शॉप एट आगरा, बेस्ट होटल इन जयपुर। तो ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं वो जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स होते हैं। उसके बाद है दोस्तों एलएसआई, लेटेंट सीमेंटिंग इंडेक्सिंग कीवर्ड्स। तो जब आप गूगल की सर्च बार में कुछ भी लिखते हैं या फिर किसी भी सर्च इंजन की सर्च बार में कुछ लिखते हैं तो आपके सामने काफी सारे सजेशंस आते हैं। तो वो जो कीवर्ड्स होते हैं वो होते हैं लेटेंट सीमेंटिंग इंडेक्सिंग कीवर्ड्स। और बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों इस चीज को समझना, क्योंकि गूगल जो सजेशन देता है हमें हमें उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स। तो ऐसे कीवर्ड्स जो किसी भी पर्सन की इंटेंट बताते हैं, उसके साइकोग्राफ से रिलेट करते हैं, साइकोलॉजी से रिलेट करते हैं, ऐसे कीवर्ड होते हैं इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड। ये ज्योग्राफिकल बेस भी हो सकते हैं, डेमोग्राफिक बेस भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक टीनेजर है वो अलग तरीके से क्वेरी लिखता है सर्च इंजन पे, और कोई यूथ है तो वो अलग तरीके से लिखता है, और कोई एजेड पर्सन है तो वो अलग तरीके से क्वेरी लिखता है। तो दे आर कॉल्ड इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड। अब दोस्तों कोई लिख रहा है कि मुझे घुटनों के दर्द के लिए दवाई चाहिए, तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि वो व्यक्ति जो ये क्वेरी लिख रहा है वो
50 साल से ऊपर का होगा। और कोई यूजर अगर सर्च इंजन पे क्वेरी लिख रहा है स्नैपचैट में बेस्ट फिल्टर कौन सा है, तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि वो बच्चा टीनेजर होगा, वो ज्यादा एज वाला बंदा नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जब आप समझना शुरू कर देंगे अपने वेबसाइट के लिए, अपने वेब पेजेस के लिए और अपने एसईओ के लिए, तब आप यूजर्स को आसानी से अपनी वेबसाइट तक ला सकते हैं। Once you know your target customer, you can create a wonderful strategy for your marketing and branding. इसके बाद है दोस्तों नेगेटिव कीवर्ड्स। तो नेगेटिव कीवर्ड्स को हम यूज करते हैं गूगल एड्स पे। नेगेटिव कीवर्ड्स वो होते हैं जिनके लिए हमारे रिजल्ट अपीयर ना हो। इसके बारे में मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो इधर जो लेफ्ट हैंड पे आपको इमेज दिख रही है दोस्तों, इसमें आपको जो कीवर्ड मैच टाइप है वो दिख रहे हैं। एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच मॉडिफायर और ब्रॉड मैच। तो जब सर्च इंजन मार्केटिंग की बात होती है, जब सर्च ऐड बनते हैं, तो गूगल हमें ये स्लैब सजेस्ट करता है या फिर ये कैटेगरी सजेस्ट करता है। तो जो ब्रॉड मैच कीवर्ड होते हैं उनकी रीच जो है हाईएस्ट होती है और उनकी टारगेटिंग भी ब्रॉड होती है। और जो लोएस्ट रीच है उनकी शार्प टारगेटिंग होती है और वो एग्जैक्ट मैच होते हैं। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड ही होते हैं एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं वो ब्रॉड मैच होते जाते हैं, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड बन जाते हैं। फ्रेज मैच को, ब्रॉड मैच मॉडिफायर को आप मिडिल टेल कीवर्ड भी बोल सकते हैं। वैसे मिडिल टेल कीवर्ड का इतना नाम आता नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जैसा मैं बता रहा था अपने वादे के मुताबिक कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वो क्या होते हैं? ये लॉन्ग टेल कीवर्ड इज अ फ्रेज दैट इज जनरली मेड फ्रॉम 3 to 5 वर्ड्स। तो जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है वो क्या है? फ्रेज है जो कि 3 और 5 शब्दों से मिलकर बना है। तो दोस्तों लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इतना क्यों इसके बारे में बात हो रही है, इसका मैं आपको एक रीजन बताता हूं। जब से वॉइस नेविगेशन आया है दोस्तों, एलेक्सा, सीरी, गूगल असिस्टेंट, काफी सारी चीजें आ गई और आजकल कई अच्छी वेबसाइट्स पे वॉइस नेविगेशन भी होता है। तो दोस्तों वॉइस नेविगेशन में क्या होता है, यूजर अपनी क्वेरी बोल सकता है। जब वो टाइप करता है तो उसको टाइम भी ज्यादा लगता है कोई भी क्वेरी लिखने में, तो वो सिंगल वर्ड टाइप कर देता है। अब उसके पास ये फैसिलिटी है कि वो सर्च इंजन पे जाके और बोल सकता है, मतलब मोबाइल डिवाइस के थ्रू वो बता सकता है कि उसको क्या चाहिए। तो जनरली वो एक टर्म नहीं बताता, उसमें 3 से 5 वर्ड होते हैं। इसलिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा जगह मिलती जा रही है एसईओ में। These keywords are also less competitive than generic keyword because they are designed to better reflect how people make queries. जितनी बड़ी क्वेरी होगी दोस्तों उतना ही ज्यादा इंटेंशन क्लियर होगा किसी भी यूजर का। अगर कोई बड़ी क्वेरी लिखता है तो उसको वो चीज, उसको वो प्रोडक्ट, उसको वो सर्विस, उसको वो इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। आप अपने ऊपर इसको आजमा कर देखिएगा दोस्तों। जब आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, केवल और केवल इंफॉर्मेशन, तो आप छोटा कीवर्ड लिखते हैं। और जब आपको बिल्कुल जानना ही है उस चीज के बारे में तो आप क्वेरी बड़ी लिखते हैं। आप करके देखिएगा, इस चीज को सोच के देखिएगा। विथ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यू आर एबल टू अट्रैक्ट मोर हाई क्वालिटी ट्रैफिक टू योर वेबसाइट विच इज मोर लाइकली टू लीड टू कन्वर्जन्स। तो दोस्तों जब लॉन्ग टेल कीवर्ड के साथ अगर आप जाते हैं तो आप अट्रैक्ट करते हैं हाई क्वालिटी ट्रैफिक। जैसा कि मैंने बताया, जितनी बड़ी क्वेरी होगी उतना ही ज्यादा इंटेंट होगा किसी भी यूजर का। तो इंटेंट अगर साफ है यूजर का तो वो वेबसाइट पे आएगा और वो कन्वर्जन कर सकता है। और किसी भी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में जो कन्वर्जन होता है दोस्तों वो लास्ट फेज होता है। सेल्स फनल में भी जो लास्ट फेज होता है वो कन्वर्जन ही होता है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड को अगर आप यूज करते हैं तो आप अट्रैक्ट करेंगे ऐसे यूजर्स को जो कन्वर्जन करने के चांसेस ज्यादा रखते हैं आपकी वेबसाइट पे। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट टू सेपरेट योर ब्रांड फ्रॉम योर कंपटीशन। अगर आपको कंपटीशन को फाइट करके सारे कंपटीटर को आउट रैंक करना है तो दोस्तों आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में। तो दोस्तों आप लेफ्ट हैंड पे एक इमेज देख सकते हैं, ये ग्राफ है जो सर्च वॉल्यूम और लॉन्ग टेल के बीच बना हुआ है। जो कीवर्ड है वो है कॉफी, तो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। कॉफी बीन्स ये मिडिल टेल है। मीडियम रोस्ट कॉफी बीन्स तो लॉन्ग टेल अब यहां से शुरू हो गए। वैक्यूम पैक कॉफी बीन्स, मीडियम रोस्ट कॉफी बीन्स, वैक्यूम पैक। तो दोस्तों जैसे जैसे वर्ड बढ़ रहे हैं क्वेरी के अंदर, यानी वो शॉर्ट टेल से लॉन्ग टेल हो रहा है, लोगों की इंटेंट भी चेंज हो रही है। हो सकता है जिसने कॉफी लिखा हो, अब हमें पता नहीं कि कॉफी उसने क्यों लिखा है, उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहा है या कुछ कॉफी शॉप ढूंढ रहा है, हमें नहीं पता। लेकिन जो लास्ट क्वेरी है मीडियम रोस्ट कॉफी बीन्स वैक्यूम पैक, अब दोस्तों यहाँ पे इतनी इंटेंट हमें पता लग रही है कि उसको मीडियम रोस्ट कॉफी चाहिए और उसको क्या चाहिए, एक वैक्यूम पैक भी चाहिए। तो ऐसी वेबसाइट जो इस चीज को सेल करती है वो इस वर्ड को टारगेट कर सकती है अगर इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है।
अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। बाय यूजिंग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स योर कंटेंट मोर लाइकली टू ड्रॉ यूजर्स इनटू योर वेबसाइट। अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड का यूज करते हैं तो आपका जो कंटेंट है वेबसाइट पे वो ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को ला सकता है वेब पेजेस के थ्रू आपकी वेबसाइट पे। Long tail keywords being comprised of a few words make them much more specific. Customers also receive content that is more closely aligned with their objective, making them happier. तो दोस्तों यूजर एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर आल्सो रिसीव कंटेंट दैट इज मोर क्लोजली अलाइंड विद देयर ऑब्जेक्टिव। जितना ज्यादा रिजल्ट उसकी इंटेंट के पास होगा, यूजर की इंटेंट के पास होगा, उतनी उसको ज्यादा खुशी होती है और वो आपके कंटेंट को फिर पढ़ता है और वहां से वो उस कंटेंट को शेयर भी कर सकता है और कन्वर्जन भी कर सकता है। और कन्वर्जन नहीं करेगा तो दोस्तों जो भी टाइम वो स्पेंड करेगा आपकी वेबसाइट पे तो उससे यूजर एक्सपीरियंस तो बढ़ेगा ही। द स्पेसिफिसिटी ऑफ लॉन्ग टेल कीवर्ड आल्सो मींस दैट देयर इज लेस कंपटीशन फॉर ईच कीवर्ड फ्रेज। जितने लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा दोस्तों उतना ही कंपटीशन कम हो जाएगा। तो ये चीज इस चीज को बताती है कि आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड को मिस नहीं करना है, आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड को भी यूज करना है अपने वेब पेजेस के कंटेंट पे। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है दोस्तों वो बना है कन्वर्जन रेट और सर्च वॉल्यूम में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो कन्वर्जन रेट है जो रेड कलर से यहाँ दिख रहा है तो वो शॉर्ट टेल जर्नल कीवर्ड्स होते हैं जैसे वर्डप्रेस थीम्स। अब किसी ने वर्डप्रेस थीम्स जब लिखा है तो हमें पता नहीं उसे क्या चाहिए, वर्डप्रेस थीम उसको खरीदनी है, वर्डप्रेस थीम के बारे में उसको नॉलेज लेनी है, या वो ऐसे ही एनोनिमसली आ गया है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, किसी मूड से नहीं आया है, वो ऐसे ही आ गया है। और जो ग्रीन वाला एरिया है दोस्तों वो है मिडिल टेल मोर स्पेसिफिक कीवर्ड्स वाला, जिसमें आया है वर्डप्रेस थीम फॉर ब्लॉग्स। अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी इंटेंशन पता लग रही है यूजर की कि उसको वर्डप्रेस थीम देखनी है, किसके लिए, वो ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहता है। और जो सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है कलर वो है ब्लू, और वहां आपको दिखेगा लॉन्ग टेल वेरी स्पेसिफिक कीवर्ड्स फ्री रेस्पॉन्सिव वर्डप्रेस थीम फॉर ब्लॉग्स। तो यहाँ पर यूजर की पूरी पूरी इंटेंट पता लग रही है कि उसको फ्री थीम चाहिए, वर्डप्रेस की वेबसाइट वो डेवलप कर रहा है और ब्लॉगिंग वेबसाइट वो बनाना चाहता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ना जैसे जैसे कीवर्ड्स की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब अगर आप शॉर्ट टेल में देखें तो वहां 2 वर्ड्स हैं, अगर आप मिडिल टेल में देखें तो वहां 4 वर्ड्स हैं, अगर आप लॉन्ग टेल में देखें तो वहां 6 वर्ड्स हैं। तो जितने ज्यादा वर्ड होंगे उतनी ज्यादा इंटेंशन के साथ क्वेरी लिखता है कोई। तो जो लॉन्ग टेल या वेरी स्पेसिफिक कीवर्ड्स की बात हो रही है, फ्री रेस्पॉन्सिव वर्डप्रेस थीम फॉर ब्लॉग्स, इसका मतलब यह है दोस्तों उसको यहाँ पर एक थीम ऐसी चाहिए जो फ्री हो, रेस्पॉन्सिव भी हो और ब्लॉग के लिए हो। तो आप इस कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। इसका सर्च वॉल्यूम भले ही कम हो लेकिन दोस्तों इसका जो कन्वर्जन का जो चांस है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होगी। जैसा कि यहाँ लिखा भी है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स अकाउंट फॉर 70% ऑफ सर्चेस। तो 70% बहुत बड़ा फैक्टर होता है, या मैं कहूँ 70% बहुत वैल्यू होती है किसी भी सर्च वॉल्यूम की। अच्छा अगर आप शॉर्ट टेल की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे सर्च वॉल्यूम के बराबर में लेफ्ट हैंड पे लो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्वर्जन। तो जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं या जनरल कीवर्ड्स जो होते हैं जैसे वर्डप्रेस थीम्स लिखा, तो दोस्तों ये कन्वर्जन होने का चांस बहुत कम है। क्यों? वहां पे हाई कॉस्ट एंड कंपटीशन है और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे कन्वर्जन रेट में वहां लो कॉस्ट एंड रिस्क है। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इस एंड पे देखें आप, अगर मैं सर्च वॉल्यूम को एक्स एक्सिस मानूं और इसको वाई एक्सिस मानूं, तो एक्स एक्सिस पे आप देख रहे हैं यहाँ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्वर्जन है और यहाँ पे लिखा है लो कॉस्ट एंड रिस्क, यानी कॉस्ट भी लो लगेगी और रिस्क भी कम है। अगर आप ऊपर आएंगे तो क्या है, हाई कॉस्ट एंड कंपटीशन और यहाँ है लो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्वर्जन। तो दोस्तों जितना ज्यादा एरिया कवर कर रहा है जो चीज, यानी शॉर्ट टेल सबसे कम एरिया कवर कर रहा है, मिडिल टेल उससे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है और लॉन्ग टेल सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। तो एरिया यहाँ पे ये बता रहा है कि जो भी कन्वर्जन हो रहा है आपकी वेबसाइट पे वो कितने बेनिफिशियल होंगे। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का वॉल्यूम भले ही ज्यादा हो सकता है लेकिन वहां पे कंपटीशन भी ज्यादा है और आपको वहां पे कन्वर्जन भी कम मिलेंगे। बहुत अच्छे केस में 2% कन्वर्जन मिलते हैं दोस्तों। और जैसे जैसे आप शॉर्ट टेल से लॉन्ग टेल की तरफ आएंगे तो आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है कन्वर्जन की और रिस्क भी कम हो रहा है और लो कॉस्ट भी हो रहा है। तो दोस्तों आप इस चीज को समझ गए होंगे कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज करना क्यों जरूरी है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट पे कन्वर्जन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड लिखते हैं उसमें यूजर की इंटेंट के बारे में ज्यादा पता चलता है और उसी इंटेंट को अगर आपने टारगेट कर लिया सक्सेसफुली तो आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं। इसी के साथ मैं आज की बात खत्म करता हूं।
आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने जान लिया होगा कि कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।